नमस्कार। सात रंग न्यूज़ के इंटरनेशनल बुलेटिन दुनिया जहान में आपका स्वागत है। मैं हूं चाहत गोयल। आज की खबरों में पाकिस्तान के वित्त मंत्री को हटाने की चर्चाओं के बारे में जानेंगे। यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यूक्रेन युद्ध अब खत्म होने वाला है और क्या रूस ने अपनी मंजिल हासिल कर ली है। साथ ही बात करेंगे जर्मनी की और जानेंगे कि कैसे वहां का औद्योगिक ढांचा ध्वस्त होने की कगार पर है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में बढ़ते आर्थिक संकट का सियासी असर अब दिखने लगा है। सत्ताधारी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम में शामिल प्रमुख पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग में वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल के खिलाफ आवाज तेज होने लगी है। यह चर्चा भी जोर पकड़ चुकी है कि जल्द ही उन्हें वित्त मंत्रालय से हटाकर ये जिम्मेदारी इसहाक डार को दी जा सकती है। डार अभी देश से बाहर हैं, लेकिन जल्द ही वे पाकिस्तान लौटने वाले हैं। इन चर्चाओं के बीच फिलहाल पीएमएल नवाज के कुछ नेताओं ने इस्माइल को अपना समर्थन दिया है। उनमें रक्षा मंत्री ख्वाजा हासिफ और पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खकन अब्बासी शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि आर्थिक मामलों के बारे में इस्माइल की समझ बेजोड़ है और ये वक्त उनके साथ खड़ा होने का है। लेकिन पार्टी के कई दूसरे नेताओं ने देश में बढ़ रही महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से कर्ज हासिल कर पाने की नाकामी को लेकर वित्त मंत्री की सार्वजनिक आलोचना की है। इस्माइल ने इस मुद्दे पर पार्टी में पैदा हुए मतभेद की बात स्वीकार की है। अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, संघीय मंत्रिमंडल और PMLN का मुझे पूरा समर्थन है, लेकिन पार्टी के कुछ सदस्य मेरा विरोध कर रहे हैं। इस्माइल ने कहा, मैं यह बात समझता हूं कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने जो कड़े फैसले लिए हैं उसकी वजह से सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं के लिए अपने चुनाव क्षेत्रों में जाना मुश्किल हो गया है। और अब चर्चा यूक्रेन युद्ध और रूस की अगली रणनीति की। यूक्रेन के लुहांस्क इलाके में स्थित लिसिचांस्क शहर पर कब्जा होने के साथ ही रूस ने अपनी सैन्य कार्रवाई का एक प्रमुख मकसद हासिल कर लिया है। रविवार को यह खबर आई है कि यूक्रेन की सेना लिसिचांस्क शहर से पीछे हट गई है। लुहांस्क इलाके में यह आखिरी बड़ा शहर है जहां अब तक यूक्रेनी सेना का कब्जा था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस बात की पुष्टि की है कि रूस समर्थित दोनबास की सेना ने अब इस शहर पर पूरा कब्जा जमा लिया है। इसके साथ ही लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक को उसने यूक्रेन से मुक्त करा लिया है। बीते 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन में अपनी विशेष सैनिक कार्रवाई शुरू की थी। तब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस कार्रवाई के ये 3 उद्देश्य घोषित किए थे। दोनबास इलाके को यूक्रेन से मुक्त कराना, यूक्रेन में नाजी विचारधारा वाले गुटों का सफाया और यूक्रेन को इस बात पर मजबूर करना कि वह नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं बनेगा। समझा जाता है कि यूक्रेन का मारियापोल शहर नाजी संगठनों का गढ़ था। वहां पहले ही रूसी सेना अपना कब्जा जमा चुकी है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने लुहांस्क के 2 मोर्चों सेवेरोडोनेस्क और लिसिचांस्क पर लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन अब रूस ने ये दोनों मोर्चे फतेह कर लिए हैं। और अब चलते हैं जर्मनी और जानते हैं वहां के उद्योगों का हाल। जर्मनी का औद्योगिक ढांचा ढहने के कगार पर है। ये चेतावनी वहां की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन ने दी है। जर्मन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ने यह चेतावनी चांसलर शेल्स से अपनी बातचीत शुरू होने के एक दिन पहले रविवार को दी। देश में बड़ी महंगाई और ईंधन के अभाव के कारण कर्मचारियों में बढ़ रहे असंतोष को लेकर यह बातचीत शुरू हो रही है। डीजीबी की प्रमुख यास्मीन फाहिमी ने जर्मन अखबार बिल्ड को दिए एक इंटरव्यू में कहा, गैस सप्लाई में रुकावट के कारण पूरे उद्योग ढांचे के स्थायी रूप से ढह जाने का अंदेशा है। इनमें एल्यूमीनियम, शीशा और केमिकल्स इंडस्ट्री शामिल हैं। अगर इस रूप में उद्योग ढहे तो उसके पूरी अर्थव्यवस्था और नौकरियों की स्थिति के लिए बेहद गंभीर नतीजे होंगे। जर्मनी में ऊर्जा संकट रिकॉर्ड स्तर पर है। इसे देखते हुए डीजीबी ने मांग की है कि घरों में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा की कीमत पर सीमा लगाई जाए। जर्मनी में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर भी शुल्क लगता है। डीजीबी ने कहा है कि इसका भारी बोझ भी परिवारों और कंपनियों को उठाना पड़ रहा है। फाहिमी ने चेतावनी दी है कि अगर हालत काबू में नहीं आई तो
उससे देश में सामाजिक और श्रमिक अशांति फैल सकती है। इसके पहले आर्थिक मामलों के मंत्री रॉबर्ट हेबेक ने शनिवार को कहा था कि सरकार बढ़ रही महंगाई से पैदा होने वाली समस्याओं को हल करने के लिए काम कर रही है, लेकिन उन्होंने इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया। दुनिया जहान में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए सात रंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।